देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आपको बताना चाहूंगा, बार बार कह रहे हैं हम चीन की भरोसे के लायक नहीं है और बात मौजूदा केंद्र सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रही है। बड़ी खबर यह है कि बातचीत के साथ LAC पर चीन की हरकतें अभी भी जारी हैं। अभी चीन स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स कर रहा है तैनात और पहले LAC पर रॉकेट फोर्स कर चुका है तैनात। स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स के जरिए सर्विलांस की कोशिश, ये इस वक्त एक और बड़ी खबर मेरे साथ आ रही है। मैं चाहूंगा यहां पर चेंज ओवर करके आपको बिग बॉल पर कुछ दिखाना चाहूंगा। ये सीधे चलते हैं, ध्यान से देखें। यहां पर हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन है, हम बात कर रहे हैं फिंगर एरिया की। फिंगर एरिया की ये ब्रेकिंग से पहले आपको दिखा दूं, भारतीय सेना फिंगर 4 से हटकर फिंगर 3 पर पहुंच गई है। यहां पर इसको देखें आप, लेकिन चीन है कि मानता नहीं है। वो यहां पर ऊपर रिजेस पर अभी भी टिका हुआ है। थोड़ा टाइट फ्रेम बनाए अगर उसका हो सके तो। यहां पर इस इलाके में चीन जो है वो यहां पर फिंगर 4 पे अभी अटका हुआ है यहां पर। और फिर एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि भारत ने कहा है कि आप पीछे आए फिंगर 8 तक, लेकिन चीन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कल यही चीज सुमित ने आपको एक्सप्लेन की थी और इसको लेकर मैं यहीं से आपके सामने एक ब्रेकिंग पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। जो चीन की चालबाजियां सीधे दिखाएं वो ब्रेकिंग, बातचीत की टेबल पर कुछ और, लेकिन जमीन पर एक्शन कुछ और। बड़ी खबर, फिंगर एरिया से पूरी तरह नहीं हट रहा है चीन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और फिंगर की रिज लाइन पर चीनी सैनिक अभी भी मौजूद। बातचीत में इलाके से हटने पर बनी थी सहमति, लेकिन बावजूद इसके चीन है कि मानता नहीं। आइए वापस आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर क्या क्या हालात हैं अभी। भारतीय सेना फिंगर 4 से पीछे हट गई है यहां पर, लेकिन चीन जो है, भारतीय सेना यहां से हटकर यहां तक आ गई है, लेकिन फॉरवर्ड पोजीशंस में चीन अभी भी इसके जो पीक्स है उस पर मौजूद है। दूसरी चीज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा चेंज ओवर करें इस ग्राफिक्स को अगर संभव हो पाए तो, वो ये है कि किस तरीके से जो हालात हैं, इन हालात को देखते हुए चीन जो है वो अभी भी एग्रेसिव पॉलिसी में है। भारत की दो टूक है कि चीनी सैनिक भी पुरानी स्थिति में बहाल हो जाएं। भारत ने सीधे दो टूक कर दिया है कि चीनी सैनिक जो है पुरानी स्थिति में बहाल हो जाएं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास, राजनाथ सिंह जी के शॉट्स, और इसको ग्राफिक्स को प्ले अप करें, ये वाले ग्राफिक्स को। जनरल सोए, हम बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन जो अभी के हालात है उसको देखकर लग रहा है कि ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस इसलिए बन जाता है क्योंकि चीनी बोलते कुछ है, करते कुछ और है। नहीं, बिल्कुल निशांत, आप ठीक कह रहे हैं कि वो बोलते कुछ है, करते कुछ और है, जिसका कि एक हमको लाइव एग्जांपल नजर आ रहा है। तो 15 जून को दिखाई था। उसके अलावा वो बातचीत कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड विड्रॉल नहीं कर रहे हैं कई जगह से। और भारत ने अपनी पोजीशन बहुत क्लियर कर दिया कि जब तक वो पूरा विड्रॉल नहीं करेंगे, अप्रैल वाली सिचुएशन में नहीं आएंगे, वही भारत को मान्य है। दूसरा, पीछे उनका बिल्डअप हो रहा है, जैसे आपने बताया कि स्पेस सपोर्ट फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, रॉकेट फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, उनके ट्रुप्स अभी तक डेप्थ एरिया में हैं, वो पीछे नहीं गए हैं। इसका मतलब खतरा बना हुआ है। और यहाँ में भारत की इस मामले में हमारा जो स्टैंड है वो बहुत तगड़ा है कि जिस प्रकार से भारत ने अपनी तैयारी पूरी की हुई है, डिप्लॉयमेंट की हुई है, बातचीत के साथ साथ हमने कमी नहीं की। और आज जो रक्षा मंत्री का विजिट है, ये बताता है कि कितना सीरियस ले रहे हैं रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ITBP के रेप्स, और वो फॉरवर्ड पोस्ट तक जा रहे हैं। और 15 घंटे तक जो ब्रीफिंग हुई है, जो डिस्कशन हुआ है कोर कमांडर लेवल का, उसका जमीनी तौर पर जायजा लेंगे, और जिससे कि एक अलग फर्क पड़ता है। दिल्ली में बैठकर अगर वो ब्रीफिंग ले रहे हैं और आज ऑन ग्राउंड जाके ब्रीफिंग ले रहे हैं, उसका जमीन आसमान का फर्क है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।